ये और मंगाई यहाँ डाल दे। हाँ इतने पा दो, बाकी इन पदरा मैं कर लेना अपनी। चलो बेहतर हो गया, चलो मेहरबानी। तो थोड़ा सा इस तरह इस पत्थर के साथ कूट के बराबर कर देता हूँ। बारिशों का मौसम है ताकि कब्रों के गिर्द पानी खड़ा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सब तमाम दोस्तों को, जहाँ तक आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मेरा आदाब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अता करे। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। बाहर निकलने के लिए भी सबसे पहले जो है वो अपने आप को कवर करना पड़ता है, क्योंकि ठंड जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है बारिशों की वजह से। इर्द गिर्द जो है वो बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे शहर में अभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। हल्की हल्की फुहार जो है वो पड़ रही है और मौसम का जो है वो कभी पता नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए। तो खैर अभी मुझे निकलना है खाला के घर के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है और उसके बाद फिर जल्दी से वापस आना है। फिर स्कूल से इब्राहिम को भी लेना है और आज जुमा भी है, जुमा की नमाज़ भी जो है वो अदा करनी है। अभी मैं खाला के घर के लिए निकलने लगा हूँ। ये है मशहूर गड़वी वाला पुल, हाँ इस साइड पे। यस, आज सुबह सुबह इस इलाके में आना पड़ा। ये हमारे घर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है और इस इलाके का नाम है मेरे ख्याल में कोट अलादीन या आई थिंक हबीब टाउन। हाँ उसी तरफ देखो, ये वाला एरिया मेरे ख्याल में या अली टाउन कहलाता है या हबीब टाउन। अच्छा मुझे आइडिया नहीं है, जैसे अली टाउन कहते हैं। इस एरिया में मेरी खाला का घर है, तो ये वाली गली जो है वो टर्न करती है। और ये मेरे ताए के बेटे का भी घर है, ताया जी के जो बड़े बेटे हैं उनका घर है। ये घर आ चुका है। बेल बजाते हैं। अभी तक कोई जो है वो बाहर नहीं आया, मैंने बेल दी है कि तकरीबन 11 बज रहे हैं और अभी मैंने बेल दी है। अभी तक जो है वो कोई भी बाहर नहीं है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। दोबारा देने की कोशिश करता हूँ। अभी भी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अभी तक कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद जो है वो बेल ख़राब है, दरवाज़ा जो है वो खटखटाना पड़ेगा। ये गेट शायद अब कोई आ जाए। गेट को मैंने ज़ोर से खटखटाया है, लगता कहीं आ गया है। अच्छा मैं काफ़ी देर तक बेल दे रहा थी। ते तुसी हर जुमे रात थी उन्हें? हाँ वैसे रोजाना सही से। मैं यार बारिश का मौसम है, कितने पानी पूनी ना पै जाए ना। हाँ हाँ सही सही सही। मैं दसना कोई थोड़ी इत्थे पा दो, थोड़ी जिथे पा दो, बाकी इत्थे भोरा पा दो। इधर ए बट्टे बुट्टे मैं जरा किते आ। हाँ जी बस इधर पा दो माड़ी, इत्थे इत्थे माड़ी है थोड़ी जगह नीवी, इत्थे पा दो। मैंने इत्थे मार देना मिट्टी का। ये जुमा पढ़ने के बाद मैं अम्मी की कब्र पर आया हूँ, क्योंकि ऊपर से जो है वो बारिशों का मौसम है। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे जो है वो पानी खड़ा हो, तो फिर जो है वो कब्रों में पानी चला जाता है और कब्रें जो है वो बैठ जाती हैं। जैसे जैसे बारिशें होती हैं वो पानी खड़ा रहता है और वहाँ पे गड़ा सा बन जाता है। और जब काफ़ी बारिशें होती हैं तो फिर पानी जो है वो नीचे कब्रों की तरफ चला जाता है। फिर कब्रों की जो ऊपर वाली ये मट्टी होती है ये बैठ जाती है।
तो अभी मैंने वो ये यहाँ पे कब्रिस्तान में होते हैं, इनसे कहा कि मैंने थोड़ा सा इसको मिट्टी डाल के इसको थोड़ा सा वो करे, से ये झाड़ू मंगवाया है ताकि ये जो है वो यहाँ से पत्तों की सफाई हो जाए। इर्द गिर्द की अच्छा यार ये ए भी कूड़ा पिया है भाई, इनू जरा चक देना बस, इतने सफाई थोड़ी जी कर दी है। हाँ जी सही सही। अच्छा इधर भी है यार पत्ते पत्ते, ये भी साफ कर देते हैं। ए मैं पत्ते यार ढेरी लाती है, इनू चक लेना है। ये साथ वाली खबर पे भी है बिल्कुल। ये भी एक साथ वाली कबर है। ये मेरी जूती हर जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कब्रिस्तान में वालदा की कब्र पर आता हूँ, यहाँ पे दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ। लेकिन अभी ये जो है इसकी लिपाई करनी है। जैसे ही मौसम ठीक होता है, कुछ सर्दी थोड़ी सी कम होती है, धूप निकलती है, तो फिर इसके ऊपर मिट्टी का लेप करेंगे। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है वो बारिशों का मौसम है और सर्दी है, तो जल्दी सूखेगा नहीं। जैसे थोड़ी धूप निकलेगी फरवरी या मार्च में इंशाल्लाह, तो फिर इसकी जो है वो लिपाई करूँगा, मैं खुद करूँगा अपने हाथों से। कढ़ाई और मंगाई, यहाँ डाल दे, हाँ इतने पा दो, बाकी इन्हों पदरा मैं कर लेना आप ही। चलो बेहतर हो गया, चलो मेहरबानी। तो थोड़ा सा इस तरह इस पत्थर के साथ कूट के बराबर कर देता हूँ। बारिशों का मौसम है, ताकि कब्रों के गिर्द पानी खड़ा ना हो। यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ था। अल्लाह ताला जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला तमाम की मग़फ़िरत करे और इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके गुनाह कबीरा सगीरा मुआफ़ फ़रमाए और उनकी कब्रों को हद निगाह तक वसी और रोशन और मुनव्वर फ़रमाए और इनकी कब्रों पर क़यामत तक रहमत और बरकतों का नज़ूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज मेरे पास बाइक नहीं थी, गली में टेंट लगे हुए थे, फिर मैंने सोचा बाइक ले जाने का फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं पैदल ही मस्जिद आया और यहाँ से पैदल ही कब्रिस्तान आया। अब दुआ मांगकर मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। बाबा जी ये कितना लहसुन? जी 70 रुपये पाइया, किलो लाओगे तो 260 रुपये दे दियो। देसी देसी असल देसी है ना, रह थैला भरया सी, रोज देसी आई लाया। गिला वा पुराना तो मौसम की है। अच्छा हाँ
से। सारा एक ही है, सकरी है थले चाहिए अपने लोग का दबा करके तो देगा। हो रहा सही है, हो गया आधा किलो। देसी स्टाइल है। चलो ये बाबा जी पीछे लहसुन बेच रहे थे। वैसे तो मैं सब्ज़ी मंडी जाता रहता हूँ, तो मुझे ज़रूरत थी, मैंने कहा सोचो चलो बाबा जी से ले लेते हैं। तो ये मैंने उनसे तकरीबन आधा किलो। ये गली में किसी की बारात जा रही है।